हे गाइस, लर्न ए टू जेड स्टॉक मार्केट के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी कंपनी लेके आया हूँ जो कि मात्र 250 करोड़ की ही है। मतलब एक बहुत छोटी कंपनी जिसका बिजनेस बहुत बड़ा है। ठीक है, इसके पास इतने कस्टमर है, वो चाहे इंडिया के अंदर हो या इंडिया के बाहर, बहुत बड़े लेवल पे ये कंपनी फैली हुई है। ठीक है, तो इससे पहले कि मैं आपको इस कंपनी के बारे में बताऊं, इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि मैं जो इस कंपनी के बारे में बताने वाला हूं, इसमें कोई भी बाय या सेल कॉलिंग नहीं है। ये वीडियो सिर्फ लर्निंग और एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया जा रहा है। ठीक है, आप इस पे अपना खुद का भी रिसर्च करिएगा और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी बात करिए। ठीक है, तभी जाकर इसमें बाय करिएगा या बाय करने का आप सोचिएगा। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला, ये कंपनी बहुत ही छोटी कंपनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे इसका जो करंट प्राइस जो चल रहा है वो 268 रुपये चल रहा है और 65 पैसे। ठीक है, लेकिन मैंने तो अभी आपको क्या बोला, बहुत छोटी कंपनी है। ठीक है, तो अगर आप इसका प्राइस देख के बोल रहे हो कि हाँ, ये छोटी कंपनी कहाँ से हुई, ठीक है, 268 करोड़, 268 रुपये की तो कंपनी है, छोटी कहाँ से हुई, तो आप गलत सोच रहे हो। क्योंकि कभी भी किसी कंपनी को आप उसके प्राइस से जज नहीं कर सकते कि वो कितनी बड़ी कंपनी है या कितनी छोटी कंपनी। इसके लिए आपको इस कंपनी का मार्केट कैप देखना होता है। ठीक है, ये कंपनी का मार्केट कैप कितना है। ठीक है, और अगर 500 करोड़ या 1000 करोड़ की कंपनी होती है तो एक स्मॉल कैप की कंपनी होती है, लेकिन आप इसको देखोगे तो ये करीब 250 करोड़ की कंपनी, 251 करोड़ की ही कंपनी है बस। तो ये एक बहुत ही छोटी कंपनी हो गई। ठीक है, बहुत ज़्यादा छोटी कंपनी है ये। तो आज की डेट में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आज की डेट में आप देखेंगे कि ये 1.81% आज की डेट में भी ये गिरा हुआ है। ठीक है, और अगले लास्ट 5 साल का देखेंगे तो अभी 4.5% के आसपास ये गिरा हुआ है, और एक साल में ये करीब 18% से 19% गिरा हुआ है ये कंपनी। अगर मैं एक साल का देखूँ तो ये कंपनी 85% के आसपास रिटर्न दे रखी है। और अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ और अगर आप नोटिस करेंगे कि ये कंपनी अपने टॉप से यहाँ पर करीब करीब 30%, 30% गिरी हुई है कंपनी इस टाइम जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो कंपनी है इतनी स्ट्रॉन्ग कंपनी है कि आपको लग रहा होगा कि ये बहुत महंगी कंपनी है, क्योंकि बहुत बड़ी इसका प्राइस है। क्योंकि छोटी कंपनी का प्राइस कितना, 10 रुपये, 5 रुपये होने चाहिए, आपका सोचना ऐसा है। ठीक है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत छोटी कंपनी है। और तो और अपने को 30% डिस्काउंट पे भी मिल रहा है ये कंपनी। ठीक है, और एक चीज़ आपको और बता दूं इसके अंदर कि ये जो कंपनी है, यहाँ से 268 रुपये से ये करीब 250 से लेके 255 रुपये के आसपास और गिर सकता है। मेरे अकॉर्डिंग ये इस लेवल तक आ सकता है, लेकिन इस लेवल से नीचे जाने का चांस बहुत कम है मेरे अकॉर्डिंग ये हो। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप अपना खुद का भी इस पर रिसर्च करिएगा। ये सिर्फ मेरे अकॉर्डिंग है कि ये 250 से 255 रुपये के आसपास ये आ सकता है, लेकिन 250 से नीचे जाने की जो प्रोबेबिलिटी है ये बहुत कम है। मतलब बहुत कम चांस है कि ये 250 से नीचे जाएगा। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग ये करीब 250 से 255 और गिर सकता है, और इसका जो एक सपोर्ट लेवल जो बन रहा है वो इस लेवल पर बनेगा। ठीक है, जो इसका पहला सपोर्ट लेवल है वो इस लेवल पे है, जो कि जहाँ पे ये चल रहा है सपोर्ट। अगर यहाँ से भी अगर थोड़ा और गिरा तो ये बस आखिरी यहाँ तक, मतलब 250 के आसपास तक आ सकता है ये कंपनी का प्राइस। ठीक है, और तो और आज की डेट में भी ये गिरा हुआ था, ये आप देखेंगे ये आज की डेट में भी गिरा है, लास्ट 5 दिन से भी गिरा, 1 महीने से भी गिर रहा है ये कंपनी। ठीक है, तो मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ आज की डेट में, तो इसमें करीब करीब 30% ये गिर चुकी है कंपनी। ठीक है, 30% से ज़्यादा गिर चुकी है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना कि ये हमें 30% डिस्काउंट पे भी मिल रही है। ठीक है, तो आइए मैं इस कंपनी के थोड़ा बिजनेस के बारे में बात करते हैं, कंपनी का बिजनेस कैसा है। ठीक है,
ये जो आप देख रहे हैं फ़ोटो, ये कंपनी के प्लांट्स के अंदर के, कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग करती है उसके अंदर की फ़ोटो है। और यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो ट्रांसफार्मर है, ये पावर ट्रांसफार्मर है जो आपको जगह जगह देखने को मिलेगा, और इसमें ये बहुत बड़े लेवल में काम करती है। आप देख रहे हो कि ये कंपनी बहुत बड़े लेवल में ट्रांसफार्मर ये रखी हुई है, ठीक है। ये सारे जो ट्रांसफार्मर है खुद मैन्युफैक्चरिंग करती है ये कंपनी। यहाँ पर आप देखेंगे इस टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं जो पावर के अंदर काम आता है। इसी तरीके से आप और नीचे देखेंगे तो इसके काफ़ी सारे ऐसे फ़ोटोज़ हैं जिसमें पावर इसके ट्रांसफार्मर दिखेंगे। कंपनी जो है ट्रांसफार्मर में बहुत बड़े लेवल पे काम करती है, कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है पावर ट्रांसफार्मर का, और इसको जो है एक्सपोर्ट भी करती है कंपनी, ठीक है। तो अभी तक हम जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे थे उस कंपनी का नाम है आरटीएस पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये वो कंपनी है, ठीक है। अगर मैं इस कंपनी के अंदर आप देखेंगे जो कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ जो है इंडिया के अंदर, आप देखेंगे कि इसके पास 8 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ठीक है, इंडिया के अंदर। जिसमें से आप देखेंगे यहाँ पे कि ये जो पहला यूनिट है वो राजस्थान के अंदर है, इसमें ये ट्रांसफार्मर केबल और ये सब काम करती है। दूसरा यूनिट के अंदर ये ट्रांसफार्मर फैसिलिटी देती करती है, ठीक है। ये इस टाइप से इसके पास टोटल मिला के 8 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है इसका इंडिया के अंदर, जिसमें ये कंपनी पावर ट्रांसफार्मर बनाती है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग करती है। उसके अलावा ये कंपनी जो है वायर क्या बोलते हैं, वायर के अंदर भी काम करती है, वायर भी मैन्युफैक्चरिंग करती है कंपनी। उसके अलावा ये केबल के अंदर भी है, कंडेंसर भी बनाती है कंपनी। और उसके साथ साथ ये जो कंपनी है, आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो कंपनी है ये विंड एनर्जी के अंदर भी काम करती है कंपनी, विंड पावर के भी अंदर काम करती है कंपनी, ठीक है। तो कंपनी के पास तो काफ़ी सारे सेगमेंट हैं, ठीक है, काफ़ी सारे बिजनेस सेगमेंट है कंपनी के पास। लेकिन उसके साथ साथ जो इसका मेन बिजनेस है वो देखेंगे आप कि करीब करीब जो ये कंपनी है, जो ये वायर है, वायर के अंदर ये कंपनी 52% जो है रिवेन्यू जनरेट करती है। ये कंपनी सिर्फ वायर में ये 52% रिवेन्यू जनरेट कर लेती है कंपनी। उसके अलावा जो ये कंपनी है ट्रांसफार्मर केबल के अंदर ये कंपनी करीब 47% रिवेन्यू जनरेट करती है, ठीक है। वहीं पे जो विंड पावर है, विंड पावर के अंदर ये कंपनी अभी 1% के आसपास ही ये रिवेन्यू जनरेट करती है। मतलब विंड पावर के अंदर ये ज़्यादा बड़े लेवल पे काम नहीं करती। ये कंपनी जो है सबसे ज़्यादा बड़े लेवल पे काम करती है वायर और ट्रांसफार्मर के अंदर, ठीक है, ट्रांसफार्मर केबल के अंदर ये काम करती है ज़्यादा बड़े लेवल में। तो इस तरीके से जो ये कंपनी है ये करीब 8 जगह अपना मैन्युफैक्चरिंग, इंडिया के अंदर 8 जगह अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगा रखी है। यहाँ पे देखेंगे राजस्थान के अंदर है, ठीक है, ये महाराष्ट्र के अंदर हो गया, ये उत्तर प्रदेश में हो गया, वेस्ट बंगाल में हो गया, ये भी राजस्थान में हो गया, ठीक है। तो टोटल मिला के इसके पास 8 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है, ठीक है, जो कि इंडिया के अंदर। ये कंपनी इंडिया के अंदर वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी है, ठीक है, पावर ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग करने में और एक्सपोर्टर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में। मतलब ये जो कंपनी है पावर ट्रांसफॉर्म जो मैन्युफैक्चरिंग करती है उसके अंदर भी बहुत बड़े लेवल में ये कंपनी काम करती है। उसके साथ साथ ये कंपनी जो एक्सपोर्ट करती है पावर ट्रांसफार्मर उसमें भी ये बहुत बड़े लेवल में ये काम करती है ये कंपनी। अगर मैं बात करूँ ये कंपनी एक्सपोर्ट करके करीब 22% के आसपास रिवेन्यू जनरेट करती है कंपनी, ठीक है। उसके अलावा ये डोमेस्टिक के अंदर ये जो सेल करती है ये करीब 78% ये डोमेस्टिक लेवल पे ही, मतलब इंडिया के अंदर ये 78% रिवेन्यू जनरेट कर लेती है अपने इन प्रोडक्ट को सेल करके, ठीक है। अगर मैं इसके इंटरनेशनल कस्टमर की बात करूँ इस कंपनी के, तो आप देखेंगे कंपनी जो
ग्लोबल प्रेजेंस देखेंगे आप इस कंपनी के तो बहुत इंडिया के बाहर, ये इंडिया है और इंडिया के आसपास देखो ये कंपनी बहुत दूर दूर तक फैली हुई है कंपनी। ये यूएई, यूके, नेपाल, ठीक है, बांग्लादेश, आप देखें काफ़ी बड़े बड़े कंट्रीज़ में ये अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं। और वो भी कौन से प्रोडक्ट को, ये ट्रांसफार्मर, जो पावर ट्रांसफार्मर है उसको एक्सपोर्ट करती है ये बड़े बड़े कंपनीज़ के अंदर, ठीक, ओ सॉरी, बड़ी बड़े कंट्रीज़ के अंदर, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं ये डोमेस्टिक लेवल पे बोलूँ इंडिया के अंदर, मतलब अगर देखें तो ये इंडिया के जो अंदर है, अगर मैं इसके कस्टमर की बात करूँ तो अगर आप इस इंडिया के अंदर देखेंगे डोमेस्टिक लेवल में इसके कस्टमर, तो आप देखेंगे बहुत बड़े बड़े कस्टमर है इसके पास और बहुत सारे। यहाँ पे देखें बजाज, गोदरेज, ये पोलीकैब, ठीक है, KEI, देख रहे हो आप काफ़ी बड़े बड़े कंपनीज है इसके साथ। देखो यहाँ पे देखिए ये टाटा की कंपनी है, वोल्टास, ये भी टाटा की कंपनी ही है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं टाटा भी बड़े, LNT देख रहे हो, LNT के साथ भी है। तो इस तरह NCC, ठीक है, KEC, इस टाइप के बहुत बड़े बड़े कंपनीज के साथ ये कंपनी मतलब बहुत बड़े बड़े कंपनी इसके कस्टमर है। देख रहे हो आप काफ़ी बड़े बड़े, इतने सारे। और अगर आप गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी आप देखेंगे तो इसके पास बहुत बड़े बड़े एयरफोर्स, BSNL, ठीक है, और डिफेंस, ये सारे कस्टमर है इस कंपनी के। NBCC, देख रहे हो कितने बड़े बड़े इसके कस्टमर है, ठीक है। अगर मैं वहीं पे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड डिपार्टमेंट में की बात करें, कंपनीज की बात करें, तो यहाँ पे भी देखेंगे आप कि बहुत बड़े बड़े गवर्नमेंट के जितने भी बड़े बड़े कंपनीज हो गए, ठीक है, और बहुत सारे कस्टमर है इस कंपनी के पास, बहुत बड़े बड़े कस्टमर है। देख रहे इतने सारे कस्टमर है इस कंपनी के पास, मतलब इसके जो बिजनेस है ये आप देख रहे हो कितना बड़े लेवल में काम कर रही है कंपनी, इतने बड़े बड़े कस्टमर है इसके पास, ठीक है। तो इस तरीके से जो ये कंपनी है, एक तो बहुत छोटी कंपनी है और इतने बड़े बड़े कस्टमर है, इतने सारे कस्टमर है इसके पास। ये कंपनी इंडिया के अंदर तो करती है अपने मैन्युफैक्चरिंग और उसके साथ साथ प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है, लेकिन इंडिया के बाहर भी देख रहे हो आप बहुत बड़े लेवल में अपने प्रोडक्ट को सेल कर रही है कंपनी, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर रही है कंपनी, एक्सपोर्ट कर रही है कंपनी। तो आप उस हिसाब से देख सकते हो इसका फ्यूचर कितना बड़ा है, ठीक है। अभी ये कंपनी आपको अगर 260 रुपये के आसपास ही मिल रही है ना, और इसका मार्केट कैप जो है 250 के आसपास है, तो ये कंपनी अभी भी बहुत छोटी है। ये कंपनी देखा जाए, अगर कल की डेट में कंपनी 1000 करोड़ की भी हो जाएगी ना, तो आप सोच नहीं सकते इस कंपनी का प्राइस कहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से कंपनी कम से कम 3 गुना तो हो ही जाएगा, 2 से 3 गुना। अगर ये 1000 भी टच किया ना तो 3 गुना तो आराम से होगा ये कंपनी। और आप इस कंपनी का बिजनेस भी समझ रहे हो कि कितनी मतलब पावर ट्रांसफॉर्म मैन्युफैक्चरिंग करती है, उसके साथ साथ इसको एक्सपोर्ट भी करती है बहुत बड़े लेवल पे। और उसके साथ साथ ये कंपनी वायर के अंदर भी है, वायर केबल के अंदर भी है, ठीक है। तो आगे चलकर इसका डिमांड और ऑटोमेटिक बढ़ने वाला है। और पावर डिस्ट्रीब्यूशन ये सिर्फ इंडिया के अंदर ही नहीं, ये गवर्नमेंट के साथ भी देख लो मिल के काम कर रही है, ठीक है, और इंडिया के बाहर भी कर रही है। अब अगर मैं इसके फंडामेंटल्स की बात करूँ कि फंडामेंटली कितना मजबूत है कंपनी, तो यहाँ पे देखेंगे कि इस कंपनी का जो मार्केट कैप है 246 करोड़ का, बस 246 करोड़ की कंपनी है, बहुत छोटी कंपनी। और करंट प्राइस इसका 269 रुपये है इसका। इसने हाई और लो 402 रुपये इसने हाई लगाया था, ठीक है, और 134 रुपये ये लो है इसका। अगर मैं इसके पी रेशियो की बात करूं तो ये भी देखा जाए तो ठीक ठाक है, मतलब 38.4 इसका पी रेशियो है। बुक वैल्यू भी 160 है, मतलब बुक वैल्यू के भी आसपास ही कंपनी चल रही है। डिविडेंड देती नहीं है। फेस वैल्यू इसका 10 है, ठीक है। उसके साथ साथ ये कंपनी का जो ROC और ROE है वो भी पॉजिटिव में है। देख रहे हो इतनी छोटी कंपनी और ROC ROE जनरेट कर पा रही है, वो भी पॉजिटिव में, नेगेटिव में नहीं है। तो ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है। ये कम है अभी, ठीक है, मानता हूँ ये कम है, लेकिन इतनी छोटी कंपनी होने के बाद भी इस कंपनी के पास ROC ROE है और वही पॉजिटिव में है और ठीक ठाक है। 5% के आसपास ROC है और ROE 2-3% के आसपास है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी बेटर है,
ठीक है। वहीं पे अगर मैं कंपनी के रिजर्व की बात करूं तो 137 करोड़ का रिजर्व है। और डेप्ट, आप इसका कर्जा देखेंगे इसके पास बोरिंग, तो सिर्फ 29 सॉरी 29-30 करोड़ का सिर्फ बोरिंग डेप्थ है इसके पास। देख लो कितनी कम, मतलब ये एक तरह से मान लो कि जीरो डेप्थ है इसके पास, जीरो डेप्थ है, जीरो बोरिंग है इसके पास, क्योंकि ये 29-30 करोड़ तो ये अपने आप यहाँ से अपने रिजर्व में से भी कर देगा, कभी भी ये ख़त्म कर सकता है ये 29-30 करोड़ का ये डेप्थ इसका, ठीक है। तो ये इस हिसाब से भी देखें तो बहुत मजबूत ये कंपनी लग रही है। ये कंपनी जो प्रॉफिट 3 साल का प्रॉफिट देखे तो वो भी ठीक ठाक जनरेट कर पा रही, छोटी कंपनी है तो अभी ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कर रही है। और सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो वो भी 21% 22% है, तो ये भी बहुत बढ़िया है, ठीक है। वहीं पे जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट बन रहा है इसका प्रमोटर्स होल्डिंग, 74% इसका प्रमोटर्स होल्डिंग है इस कंपनी के पास, ठीक है। और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर देख रहे हो कितना कम है इसके पास, इतना कम। ये कंपनी जब चलना चालू हुआ ना तो एक ही बार में रॉकेट बन जाएगा ये कंपनी, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो हमेशा कोई छोटी कंपनी ख़राब नहीं होती, कोई भी छोटी कंपनी हमेशा ख़राब नहीं होती अगर आपने उस कंपनी पे सही से रिसर्च किया है तो, ठीक है। इसके लिए आपको पहले इस कंपनी पे रिसर्च भी करना होगा, तभी आप कह सकते हो। अब यहाँ पे अब देखेंगे इसका EPS अर्निंग पर शेयर, देख रहे हो 7 रुपये EPS है अर्निंग पर शेयर, एक शेयर पे आपको 7 रुपये कमा कर दे रही है आपको, ठीक है, अर्निंग पर शेयर, ठीक है। तो ये भी बहुत बढ़िया है, नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव में है। उसके साथ साथ आप इसका देखेंगे कि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी, तो यहाँ पे भी देखेंगे इसका एसेट्स ज़्यादा है, लायबिलिटी कम है, जो कि ये भी प्लस पॉइंट है, क्योंकि कंपनी का लायबिलिटी कम होना चाहिए, एसेट्स ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पर आप देखेंगे कंपनी का एसेट्स 122 करोड़ का है और लायबिलिटी 53 करोड़ के आसपास का है, तो ये भी बहुत बढ़िया है। तो फंडामेंटली भी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी लग रही है। अगर मैं इसके अगर पर प्रॉफिट और लॉस की बात करें तो यहाँ पर भी देखेंगे ये कंपनी का सेल्स देख रहे हो बढ़ता जा रहा है। कंपनी बस अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को थोड़ा कम कर रखी है अभी, ठीक है, 11% तो गई थी, लेकिन 4-5-6% के आसपास ही घूम रही है इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। इसको बढ़ाती रहेगी जैसे आगे चल के, तो ये ऑटोमेटिक और ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर पाएगी, ठीक है। और अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें इसका, तो ये भी आप देखोगे कि पॉजिटिव में ही है। इतनी छोटी कंपनी होने के बाद भी कंपनी प्रॉफिट निकाल रही है, वो भी नेट प्रॉफिट, ठीक है, और नेगेटिव में बिल्कुल नहीं जा रही है, ठीक है। अगर मैं इसके कंपनी के रिवेन्यू और बोरिंग की बात करें तो आप इसका रिवेन्यू भी देखिए, हर साल ये अपने रिवेन्यू को बढ़ा रही है। और बोरिंग की बात करें तो पहले कहाँ 48-50 करोड़ का इसके पास बोरिंग हुआ करता था, अब इसने अपने बोरिंग को भी कम किया है, ठीक है। तो इस हिसाब से भी कंपनी बहुत मजबूत मुझे। अगर मैं कंपनी के प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें यहाँ पे, तो प्रमोटर्स होल्डिंग देखेंगे लगातार ये 74% प्रमोटर्स होल्डिंग रख रखी है अपनी, मतलब प्रमोटर्स इतने ज़्यादा भरोसा कर रखे इस अपनी कंपनी पे, ठीक है। वहीं पे पब्लिक की बात करेंगे तो पब्लिक के पास 26% के आसपास इसमें होल्डिंग है, ठीक है। तो ये था इस कंपनी के ऊपर पूरा डिटेल, ठीक है। आपको कैसी लगी कंपनी, आप अपना खुद का भी इस पर रिसर्च करिए, ठीक है, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी बात करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।